आज का अपना टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर पहला, माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया? ए कोलिकर, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी अल्टमान। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा ए कोलिकर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र में प्रदर्शित अंग ए की सही पहचान एवं कार्य का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आपको ए बताना है। एम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा निर्मित करता है। बिम दिया है गाल्जी काय पैकेजिंग पदार्थ प्रदान करता है। सिम दिया है लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइमों को स्रावित करता है। डिम दिया है अंतःप्रदब्बी जालिका लिपिडों का संश्लेषण करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया निम्न को छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है। ए नाभिकीय अम्ल संश्लेषण, बी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीकरण, सी एटीपी संश्लेषण, डी पॉलीसैकेराइड विघटन। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा डी पॉलीसैकेराइड विघटन। क्वेश्चन नंबर चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन इकट्ठे होते हैं। ए अंतर्झिल्ली अवकाशिका में, बी आधात्री यानी मैट्रिक्स में, सी बाहरी झिल्ली में, डी भीतरी झिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए अंतर्झिल्ली अवकाशिका में। क्वेश्चन नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोकैरियोट उद्गम बतलाया। ए रेबिनोविच ने, बी अल्टमान तथा सिम्पर ने, सी साल्टोन ने, डी मॉरिसन ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी अल्टमान तथा सिम्पर ने। क्वेश्चन नंबर 6, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। ए प्रोकैरियोट से, बी प्लाज्मिड से, सी लवकों से, डी विषाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी लवकों से। क्वेश्चन नंबर 7, एफ कण ऑक्सीसोम एलिमेंट्री कण उपस्थित होते हैं। ए ईआर में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी गाल्जी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि होती है? ए प्रसुप्त बीज, बी अंकुरित बीज, सी सूखे बीज, डी मृत बीज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी अंकुरित बीज। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है लेकिन इनमें क्रेब्स चक्र पाया जाता है। बैक्टीरिया में क्रेब्स चक्र का स्थान होता है। ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियोइड, सी साइटोप्लाज्म, डी मीजोसोम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी मीजोसोम। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र में एक माइटोकॉन्ड्रियल की संरचना दर्शाई गई है जिनमें 4 भाग ए, बी, सी तथा डी नामांकित किए गए हैं। इनमें से किस एक भाग को उनके नाम तथा उसके सही कार्य के साथ ठीक मिलाया गया है? ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। भाग सी दिया है क्रिस्टी। इनमें एकल वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं तथा राइबोसोम होते हैं। भाग एक दिया है, बी वाला हो जाएगा भाग ए दिया है मैट्रिक्स श्वसन श्रृंखला एंजाइमों का मुख्य स्थान। और दिया है डी वाले में सी दिया है भाग डी बाहरी झिल्ली, इससे विपाटन द्वारा भीतरी झिल्ली उत्पन्न होती है। बी दिया है भाग डी वाला हो जाएगा भाग बी भीतरी झिल्ली, इससे अंतःवलन बनते हैं जिन्हें ग्रिस्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी भाग बी भीतरी झिल्ली, इससे अंतर्वलन बनते हैं जिन्हें ग्रिस्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइटोप्लास्ट क्या है? ए झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया, बी माइटोकांड्रिया का अन्य नाम, सी बाहरी झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया, डी आंतरिक झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी बाहरी झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, रेकर्स कण पाए जाते हैं अथवा फर्नांडीज मॉर्गन कण पाए जाते हैं? ए गुणसूत्र में, बी माइटोकांड्रिया में, सी केंद्रक में, डी गाल्गी काय में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकांड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली की फोल्डिंग को कहते हैं? ए क्रिस्टी, बी ग्रेना, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, डी सैक। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिकांग जिसे की कोशिका का ऊर्जा गृह माना जाता है तथा जिसमें श्वसन की क्रियाविधि से संबंधित सभी ऑक्सीकारक क्रियाएं संपन्न होती हैं, वह है अथवा निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम्स, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, माइटोकॉन्ड्रियल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए कोलिकर ने, बी रॉबर्ट ब्राउन ने, सी वेंडा ने, डी अल्टमान ने। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी वेंडा ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस कोशा अंगक में अधिक मात्रा में कैटाबोलिक एंजाइम पाए जाते हैं अथवा श्वसन संबंधित एंजाइम तथा ऑक्सीकरण एंजाइम्स किसमें उपस्थित होते हैं अथवा एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी लाइसोसोम, सी गाल्गी बॉडी, डी माइटोकांड्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी माइटोकांड्रिया।
क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्नलिखित भागों में से किसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज व्हीकल स्थित है, अथवा माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है? ए बाहरी झिल्ली, बी आंतरिक झिल्ली, सी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, डी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं, अथवा फास्फोराइलेशन का केंद्र होता है? ए ऑक्सीसोम, बी पेरोक्सीसोम, सी न्यूक्लियोसोम्स, डी क्वांटासोम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीसोम्स। क्वेश्चन नंबर 19, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं? ए लाल शैवाल में, बी कुछ जीवाणुओं में, सी हरित शैवालों में, डी भूरे शैवालों में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी कुछ जीवाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 20, माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक जैविक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? ए शर्करा के विखंडन द्वारा, बी टीसीए चक्र के उत्पादों के ऑक्सीकरण द्वारा, सी एनएडीपी के अपचयन द्वारा, डी प्रोटीन के विखंडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी टीसीए चक्र के उत्पादों के ऑक्सीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार यानी साइज होता है? ए 0.1 से 1.0 माइक्रोमीटर लंबा, बी 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर लंबा, सी 2.0 से 4.0 माइक्रोमीटर लंबा, डी 3.0 से 4.0 माइक्रोमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी 1.0 से 4.0 माइक्रोमीटर लंबा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन सा कथन अनुचित है यानी गलत पूछा है, अनुचित है? ये दिया है, बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य। बी दिया है, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। सिम दिया है, आंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ संवलित होती हैं। डिन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा एम दिया है, बाह्य झिल्ली कार्बोहाइड्रेटों के एकलक वसाओं एवं प्रोटीनों के लिए पारगम्य। ये आपका सही है। बिम दिया है, इलेक्ट्रॉन परिवहन के एंजाइम बाह्य झिल्ली में अंतःस्थापित होते हैं। बी आपका गलत है। सी दिया है, आंतर झिल्ली अंतर्वलनों के साथ संवालित होती हैं। सी आपका सही है। डिम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अधात्री में एक वृत्तीय डीएनए अणु एवं राइबोसोम होते हैं। डी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अनुचित पूछा है तो बी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी मानव कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है? ए तंत्रिका कोशिकाओं में, बी लाल रक्त कोशिकाओं में, सी यकृत कोशिकाओं में, डी श्वेत रक्त कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा
बी लाल रक्त कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 24, स्वायत्त जीनोम सिस्टम किसमें पाया जाता है? ए राइबोसोम तथा क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, डी गाल्जी बॉडी तथा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की उपस्थिति किस परिकल्पना का समर्थन करती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न हुए। बी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है। सी दोनों में एटीपी का निर्माण होता है। डी माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों में सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन नाभिक पर निर्भर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट दोनों स्वतंत्र जीव के रूप में उत्पन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान किसके लिए होता है? ए फोटोफास्फोराइलेशन, बी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, सी वाष्पोत्सर्जन, डी कार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 27, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है? ए मैट्रिक्स, बी क्रिस्टी, सी बाहरी झिल्ली, डी F1 कण ऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा डी F1 कण यानी ऑक्सीसोम। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही बताना है। एम दिया है डीएनए संश्लेषण राइबोसोम्स, बी दिया है प्रोटीन संश्लेषण चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिम दिया है ऑक्सी श्वसन क्रिस्टी, डिम दिया है आत्महत्या की थैली डिक्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा, आपसे सही पूछा है। 28 का आंसर हो जाएगा सी ऑक्सी श्वसन क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 29, आदर्श यूकैरियोटिक कोशिका में किस झिल्ली के पार प्रोटॉन प्रवणता H+ द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है? ए प्लाज्मा झिल्ली, बी माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली, सी माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, डी न्यूक्लियर झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रियल आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30, माइटोकॉन्ड्रिया अर्धस्वायसी होते हैं क्योंकि उनमें होता है ए डीएनए, बी डीएनए प्लस आरएनए, सी डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम्स, डी प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लवक। क्वेश्चन नंबर पहला, कोशिका अंगक जो केवल पौधों में पाया जाता है? ए गाल्जी कॉम्प्लेक्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा सी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पादपों में उपस्थित हरा वर्णक क्लोरोफिल है? ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम।
क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पके फलों का चमकीला रंग किसके कारण होता है अथवा निम्नलिखित लवकों के प्रकार में से किसमें संचित खाद्य पदार्थ नहीं पाए जाते हैं? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी एमाइलोप्लास्ट, डी क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस गुण के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? ए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति, बी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्थिति, सी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, डी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं? ए नीलहरी शैवाल, बी जीवाणु, सी कवक, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है? ए गाल्जी कॉम्प्लेक्स, बी पराक्सीसोम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट व ल्यूकोप्लास्ट में क्या समानता है? ए वर्णकों की उपस्थिति, बी थाइलेकोइड व ग्रेना का पाया जाना, सी स्टार्च प्रोटीन व लिपिड का संग्रह, डी विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी विखंडन के द्वारा गुणित होने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय भाग का सही वर्णन किया गया है? आपसे सही वर्णन पूछा है। ए थाइलेकोइड चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों के ग्रेना बनाते हैं, बी सेंट्रियोल्स तारक केंद्र सक्रिय आरएनए संश्लेषण के स्थान, सी राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्टों पर होने वाले बड़े 80S के तथा साइटोप्लाज्म पर होने वाले छोटे 70S के होते हैं, डी लाइसोसोम्स लगभग 8.5 pH पर सर्वोत्तम सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए थाइलेकोइड चपटे झिल्लीदार थैले जो परस्पर मिलकर क्लोरोप्लास्टों के ग्रेना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अनेक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसके न होने पर भी ठीक से कार्य करती हैं और समसूत्री माइटोटिक विभाजन करती रहती हैं? ए प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिकांग कोशिका कंकाल, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च श्रेणी के पौधों में क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है? ए डिस्कॉइड लैनिलेंस, बी प्यालेनुमा, सी मेखलानुमा, डी जालीनुमा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए डिस्कॉइड यानी लेंस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ए सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, बी जंतु कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं परंतु पादप कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाए जाते हैं, सी पादप एपैरेटस केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, डी क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु प्रोकैरियोटिक अथवा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा
आपसे साहित्य कथन पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं परंतु प्रोकैरियोटिक अथवा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं ए नारंगी रंग के, बी लाल रंग के, सी पीले रंग के, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिका में एल्यूरोप्लास्ट संचित करता है ए स्टार्च, बी तेल, सी प्रोटीन, डी पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 14 पादप कोशिकाएं निम्न की उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से भिन्न होती हैं ए तारक काय यानी सेंट्रोसोम, बी गाल्जी काय, सी रसधान यानी वैक्यूल, डी लवक यानी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी लवक यानी प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ए क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और बाहरी झिल्ली होती है। बी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकोइड गुहा होती है। सी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। डी क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपसे गलत पूछा है ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही एक भीतरी और बाहरी झिल्ली होती है। ए आपका सही है। बी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकोइड गुहा होती है। बी आपका गलत है। सी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए होता है। सी आपका सही है। डी क्लोरोप्लास्ट समानता माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो आपका डी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में थाइलेकोइड झिल्ली से परिसीमित एक भीतरी कक्ष थाइलेकोइड गुहा होती है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उपस्थित होता है ए थाइलेकोइड में, बी स्टोमा में, सी बाहरी झिल्ली में, डी आंतरिक झिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए थाइलेकोइड में। क्वेश्चन नंबर 17 क्रोमेटोफोर शब्द दिया ए स्मिथ ने, बी काम्पेरेथी ने, सी डब्ल्यू फीबर ने, डी सिंगर एवं निकोलसन ने। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 18 क्वांटासोम पाए जाते हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी लाइसोसोम में, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं ए अंतर संबंधित चक्तियों यानी इंटर कनेक्टेड डिस्क, बी अंतर संबंधित थैलों इंटर कनेक्टेड सैक्स, सी चकत्तियों की ढेरियों स्टैक्टेड डिस्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी चकत्तियों की ढेरियों स्टैक्टेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20
थैली पौधों में द्वार कोशिकाएं अन्य उपचर्म कोशिकाओं से किसके मौजूद होने से भिन्न होती हैं? ए. क्लोरोप्लास्ट, बी. कोशिका कंकाल, सी. माइटोकॉन्ड्रिया, डी. एंडोप्लाज्मिक जालक। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए. क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कॉलम फर्स्ट तथा कॉलम सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट के प्रकार, कॉलम सेकंड शैवाल। एम दिया है प्याले के समान यानी कप शेप्ड, आपका हो जाएगा तीसरा। क्लेमाडोमोनास। बी दिया है मेखलाकार ग्रिडल शेप, आपका हो जाएगा पहला। यूलोथ्रिक्स। सी. ताराकार, आपका हो जाएगा चौथा। जिग्नीमा। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आपका जालिकाकार रेटिकुलेटेड, आपका हो जाएगा दूसरा। उडोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22, डहेलिया के दल में उपस्थित पीला वर्णक जो कि जल में घुलनशील होता है वह है? ए. कैरोटीन, बी. जैंथोफिल, सी. एंथोजैंथीन, डी. एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी. एंथोजैंथीन। क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरोप्लास्ट की काट का अवलोकन कीजिए जिसमें उसके विभिन्न भागों को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ए, बी, सी तथा डी को सही निरूपित किया गया है? आपसे सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी। ए का आपका हो जाएगा ग्रेनम, बी आपका हो जाएगा थाइलेकॉइड, सी आपका हो जाएगा स्ट्रोमल लैमेला, डी आपका हो जाएगा स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 24, स्ट्रोमा निम्न में से किसका आधारी पदार्थ है? ए. लाइसोसोम, बी. राइबोसोम्स, सी. क्लोरोप्लास्ट, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी. क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एमाइलोप्लास्ट दिखाई देते हैं? ए. प्रोप्लास्टिड की तरह, बी. इलियोप्लास्ट की तरह, सी. एलियोप्लास्ट की तरह, डी. क्लोरोप्लास्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए. प्रोप्लास्टिड की तरह। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपसे गलत पूछा है। ए दिया है एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन कणों का संग्रह, ये आपका गलत है। बी दिया है इलियोप्लास्ट तेल या वसा का संग्रह, बी आपका सही है। सी. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित, सी आपका सही है। डी. क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा रंगीन वर्णक उपस्थित, डी आपका सही है। ई वाला हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक उपस्थित, ई भी सही है। तो गलत पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, टमाटर का लाल रंग होता है? ए. बीटा कैरोटीन के कारण, बी. एंथोसाइनिन के कारण, सी. लाइकोपीन के कारण, डी. एरिथ्रोसाइनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी.
लाइकोपीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 28, जब हरे टमाटर के फल लाल हो जाते हैं तो ए क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, बी नए क्रोमोप्लास्ट बनते हैं, सी क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल जाते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अतिरिक्त नाभिकीय डीएनए कहाँ पाया जाता है, ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसोम, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी गाल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सभी प्लास्टिड में आवश्यक रूप से उनकी संरचनाओं में समानता पाई जाती है क्योंकि ए इनके कार्य समान होते हैं, बी यह पौधे के वायवीय भागों में स्थित होते हैं, सी सभी प्लास्टिड स्टार्च, लिपिड तथा प्रोटीन का संग्रह करते हैं, डी कोशिका की आवश्यकता के अनुसार एक प्रकार के प्लास्टिड दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में भिन्नित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा डी कोशिका की आवश्यकता के अनुसार एक प्रकार के प्लास्टिड दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में भिन्नित हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गाल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर पहला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ERER में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती, ए प्रोटीन का वलन, बी प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन, सी संकेत पेप्टाइड का विदलन, डी फास्फोलिपिड संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा डी फास्फोलिपिड संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोशिका के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ए ER मेम्ब्रेन, बी केंद्रकीय मेम्ब्रेन, सी गाल्जी मेम्ब्रेन, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ए ER मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गाल्जी बॉडी के किस भाग से RER के ट्रांसफर वेसिकल जुड़ते हैं, ए सिस, बी मध्यवर्ती, सी ट्रांस, डी प्रोटीनी भुजाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा ए सिस। क्वेश्चन नंबर चौथा, केंद्र की आवरण व्युत्पन्न होता है, ए गाल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली का, बी सूक्ष्म नलिकाओं का, सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डी चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर हो जाएगा सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्वेश्चन नंबर पांचवा, किसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक विकसित होती है, ए हरी कोशिकाएं, बी तरुण कोशिकाएं, सी परिपक्व कोशिकाएं, डी जीवाणुभोजी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी तरुण कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 6, वेसाइकल चपटे थैले सिस्टर्नी तथा टेबुल के कोशिकीय संगठन के झिल्लीमय जाल को कहते हैं अथवा टीलोफेज अवस्था के दौरान संतत गुणसूत्र के समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली किसके द्वारा बनती है, ए न्यूक्लियस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न आरेख की पहचान कीजिए, ए
RER, बी गाल्जी बॉडी, सी SER, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी गाल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, गाल्जी समृद्ध किसमें भाग लेते हैं? ए वसा अम्ल के अपघटन में, बी स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में, सी जीवाणु में श्वसन में, डी अमीनो अम्ल के सक्रियण में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है? ए प्रोटीन संश्लेषण, बी केंद्रक का पोषण, सी पदार्थों का श्रावण, डी कोशिका को आकार प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, शीघ्रता से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका ER होती है? ए पूर्णतः विकसित, बी अविकसित, सी अनुपस्थित, डी क्रियाहीन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी अविकसित। क्वेश्चन नंबर 11, डिक्टियोसोम का प्रमुख कार्य होता है? ए श्वसन, बी संग्रहण, सी श्रावण, डी वसाओं को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी श्रावण। क्वेश्चन नंबर 12, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी क्रिया होती है? ए लिपिड संश्लेषण, बी जैव संश्लेषी क्रियाओं का श्रृंखला निर्माण, सी स्टेरॉयड संश्लेषण, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, यांत्रिक सहारा, एंजाइम परिवहन, प्रोटीन संश्लेषण तथा औषधियों का डिटॉक्सिफिकेशन कार्य होते हैं अथवा निम्न में से कौन सा प्रोटीन्स के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित है? ए ER, बी राइबोसोम, सी डिक्टियोसोम, डी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए ER। क्वेश्चन नंबर 14, अंतःप्रद्रव्य जालिका ER से बहुधा जुड़े रहते हैं? ए लाइसोसोम, बी तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल, सी पराक्सीसोम, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 15, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी की बाहरी झिल्ली पर जब राइबोसोम उपस्थित हो तो उसे कहते हैं? ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी चिकने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी कणिकामय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 16, सिस्टर्नी जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वे होते हैं? ए खुरदरे, बी ध्रुवित, सी अध्रुवित, डी जालिका रूपी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी अध्रुवित। ध्रुवित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी ध्रुवित। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का एंडोस्केलेटन बना होता है? ए कोशिका भित्ति, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी साइटोप्लाज्म, डी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 18, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? ए पोर्टर,
बी अल्टमान, सी गाल्जी, डी वेंडा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 19 RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य संबंध होता है। ए प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन के तोड़ने से, बी वसा अम्लों के निर्माण में, सी पेप्टाइड बंध निर्माण से, डी कोलेस्टेरॉल निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी पेप्टाइड बंध निर्माण से। क्वेश्चन नंबर 20 कौन से कोशिकांग की संख्या स्रावी कोशिका में अधिक होती है अथवा निम्न में से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित अन्य यौगिकों एवं प्रोटीन्स का अस्थायी संचरण करता है। ए डिक्टियोसोम, बी ER, सी लाइसोसोम, डी रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 21 अंतःप्रदब्बी जालिका किस कोशिकांग के साथ निरंतरता यानी कंटिन्यूअस में पाई जाती हैं। ए गाल्जी के साथ, बी केंद्र की भित्ति के साथ, सी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, डी कोशिका भित्ति के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी केंद्र की भित्ति के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 गाल्जिका की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है। ए लाइसोसोम, बी ER, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी ER। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से गाल्जी का कार्य नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा गाल्जी का कार्य नहीं है। ए श्रावण, बी प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण, सी वसा संश्लेषण, डी हो जाएगा कोशिका भित्ति का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी वसा संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है। ए रफ ER, बी स्मूथ ER, सी गाल्जी बॉडी, डी राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी स्मूथ ER। क्वेश्चन नंबर 25 पादप कोशिकाओं में गाल्जिका की संख्या बढ़ती है। ए कोशिका विभाजन के दौरान, बी भोजन संश्लेषण के दौरान, सी स्थानांतरण के दौरान, डी श्वसन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए कोशिका विभाजन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 26 गाल्जी उपकरण में होता है। ए DNA, बी RNA, सी फास्फोलिपिड प्रोटीन्स एंजाइम्स और विटामिन सी, डी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी फास्फोलिपिड्स प्रोटीन्स एंजाइम्स और विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 27 नीचे दिए गए आरेख में जो घटक A, B, C तथा D नामांकित किए गए हैं वे साथ में दी गई सूची से क्या क्या है उनका सही संयोजन चुनिए। आपको सही संयोजन बताना है। ये आपका हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी आपका हो जाएगा केंद्रक। डी आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य। आंसर हो जाएगा आपका 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, किनमें गाल्जिकाएं अनुपस्थित होते हैं? ए पादपों में, बी जीवाणुओं में, सी जंतुओं में, डी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी जीवाणुओं में। क्वेश्चन नंबर 29, गाल्जी समृद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। ए ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में, बी प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देने में, सी प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेटों के पाचन में, डी ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंगक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइलेशन में। क्वेश्चन नंबर 30, श्रावण तथा झिल्ली प्रोटीन बनते हैं। ए पराक्सीसोम, बी ग्लायक्सीसोम, सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स, डी स्पिरोसोम। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी गाल्जी कॉम्प्लेक्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।